नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं हमारे पीछे शिक्षक धरना पे बैठे हुए हैं क्योंकि इनकी मांगे हैं कि वित्त रहित योजना के तहत जो अनुदान दिया जाता है उससे एक टीचर या शिक्षक ये एक भीख रूप में मानते हैं, जिसके चलते ये बोल रहे हैं कि अब हमें सामान्य टीचरों की तरह हमें वेतन दिया जाए, क्योंकि हम भी वही काम करते हैं जो एक समान टीचर करता है। तो उनकी और हमारे बीच में ये समानता क्यों नहीं है? हमें दूसरे तरीके से देखा जाता है, क्योंकि जो भी हम पढ़ाते हैं हमारे ही पढ़ाई द्वारा बच्चे IAS और IPS बनते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। तो हमें भीख के रूप में जो अनुदान दिया जाता है वो परमानेंट किया जाए और उसको हमें उस शिक्षा नीति के तहत हमें जो सरकारी शिक्षकों को मिलता है वेतन, वो वेतन के रूप में हमें दिया जाए। तो आइए मिलाते हैं कुछ ऐसे शिक्षक और धरना प्रदर्शनकारियों से जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे धरना पे जुटे हुए हैं। मैं भुवनेश्वर यादव सुखदेव नारायण इंटर महाविद्यालय में मनोविज्ञान की विख्याता हूँ और हम लोग यहाँ पे एक दिवसीय धरना में है कि हम लोग घाटा अनुदान देने का, दूसरा था समान काम समान वेतन। उसके बाद हम लोग के इंटर कॉलेज को +2 स्कूल बना के डिमोशन किया जा रहा है। हम लोग का पोजीशन को वही रहने दिया जाए, सब डिमांड है हम लोग का। समान काम समान वेतन का है, जैसे +2 स्कूल में जो सरकारी टीचर के जो वेतनमान है एटलीस्ट उतना तो हम लोग को भी दिया जाए, क्योंकि वर्क तो हम लोग उतना ही कर रहे हैं। फिर हम लोग को वेतनमान में हम लोग को सुविधा में हमारी कटौती ना की जाए, बहुत कटौती करके हम लोग को अनुदान दिया जा रहा है। भुवनेश्वर यादव सुखदेव नारायण इंटर महाविद्यालय से निवेदिता आनंद। ऐसा नहीं कि मेरे स्कूल में छुट्टी नहीं मिलता है, इतना ही है या कोई है, अगर लड़ना है क्या लगता है सरकार जैसे अभी आप लोगों की 5 लोगों को बुलाया, क्या लगता है आप लोग मांग पूरा करेंगे? जहाँ तक अभी रघुनाथ सिंह का प्रयास है, इनके प्रयास से अभी तक हम लोग को बहुत कुछ मिला है और जैसे हमारा संघर्ष जारी रहेगा तो मुझे उम्मीद है कि ये हम लोग अपने प्रस्ताव को ले सकेंगे। अपना परिचय दीजिए। मैं निहार कॉलेज के प्रिंसिपल इंचार्ज राखी ओझा। क्या कुछ मुद्दे को लेकर आज आप लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं? हम लोग का एक सूत्री डिमांड है कि जितने भी वित्त रहित संस्थान है, इंटर कॉलेज, उच्च विद्यालय, मदरसा, संस्कृत, सबको अधिग्रहण किया जाए या समान वेतन, सबका समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए, जिसका 17 मार्च 2020 को अल्पसूचित संख्या 95 के तहत मुख्यमंत्री ने दीपिका सिंह पांडे के क्वेश्चन पर विधानसभा में जवाब दिया था कि सबको समान काम के बदले समान वेतन दिया जाएगा। इनके वक्तव्य के आलोक में शिक्षा सचिव, प्रधान सचिव ने कार्मिक विभाग को पत्र लिखा 1917 पत्रांक से कि नहीं, इनको जो है सो समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए, ये प्रक्रिया चालू किया जाए। कार्मिक विभाग में आज भी पत्र पड़ा हुआ है, जिसके आलोक में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक ले हम लोग को सभी वित्त रहित संस्थानों को अधिग्रहण नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। इसी के साथ आज हम लोगों ने विधानसभा के समक्ष एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। इस राज्य का जो पॉलिसी है, जो भी अभी तक ले जो है सारा लोग आंदोलन देगा, नियोजन नीति लागू किया जिसको हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। उसी तरह से जब छात्र आंदोलित है, हमारे वित्त आज हम लोग 25-30 वर्षों से वित्त रहित काम कर रहे हैं। बिहार से ही वित्त रहित संस्था चल रही है। बिहार में अलग राज हुआ तो हम लोगों ने राज अलग होने के बाद ये हम लोग को हुआ कि नहीं, राज अलग हो गया है, ये संपन्न राज है, हम लोग को अधिग्रहण किया जाएगा, वेतनमान दिया जाएगा। लेकिन आज तक सरकार जो है अनुदान दे करके ठगती आ रही है। अनुदान हम लोग अनुदान देती है, उससे जो किसी भी संस्थान को कर्मचारी को 3 से 4 हज़ार रुपये प्रति माह दिया जाता है और उससे भरण पोषण नहीं होता है। हमको अधिग्रहण किया जाए, घाटा अनुदान दिया जाए। सरकार के मुख्यमंत्री के वक्तव्य को विधानसभा में जो घोषित है, जो कार्मिक विभाग में संचिका पड़ी हुई है, उस पर उसको लागू हो और हम वित्त रहित संस्थानों को अधिग्रहण किया जाए, घाटा अनुदान जाए। इससे पीछे हम
लोग हटने वाले नहीं है। हम लोग 2023 आंदोलन वर्ष के रूप में मनाएंगे और जब तक ले हम लोग को अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, पूर्ण वेतनमान नहीं दिया जाएगा, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। नियोजन नीति क्या है? 16 और 14 में अंकित है नीतिगत, तो हाईकोर्ट इसको रिजेक्ट क्यों किया? हम लोग का नियोजन नीति से मतलब नहीं है। हम लोग वित्त रहित संस्थान है। नियोजन नीति सरकार का पॉलिसी है, वहाँ पर बेरोजगारों का पॉलिसी है। हम लोग वित्त रहित संस्थान है। सरकार हम लोग का स्थायी पर स्वीकृति दिया है, सरकार हम लोग का मान्यता दी है। हम लोग का जो छात्र जिसको हम लोगों ने पढ़ाते हैं, जो हमारे यहाँ से रिजल्ट और पास आउट बच्चे करते हैं, वो IAS बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। नियोजन नीति से हम लोग को लेना देना नहीं है। हम लोग का डिमांड अलग है, हम लोग को अधिग्रहण किया जाए। नियोजन नीति क्या है सरकार समझे, उसका जवाब सरकार देगी। अपना परिचय दीजिएगा। मैं अरविंद कुमार सिंह, अध्यक्ष मंडल सदस्य वित्त रहित मोर्चा। देखिए, हमारी तो एक मांग है जो कि पूर्व वक्ताओं ने बताया है। हमारी भी मांग उतना ही है कि बिहार से हम कार्य करते आ रहे हैं सरकार के आदेश पर, लेकिन अभी तक जो है भरपेट भोजन शिक्षकों को नहीं मिल पाया है। अनुदान मिलता है जो पूर्व वक्ता ने कहा कि वह भीख होता है। रियल में 2 और 3 हज़ार कोई वेतन नहीं होता, जिसके चलते सारे के सारे शिक्षक हमारे आंदोलित हैं। चूँकि उनके बच्चों का भरण पोषण नहीं हो पाता है, तो हमारी मांग यही है कि वो घाटा अनुदान दे या अधिग्रहण करें, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। परिचय बताइए। जी, सुरेंद्र झा, माध्यमिक शिक्षक संघ, जनरल सेक्रेटरी। आप दे रहे हैं वित्त रहित का, क्या है मामला? मामला ये है कि विगत 25 वर्षों से स्कूल कॉलेज सरकार खोल दी, लेकिन कह दी कि आप पढ़ाइए लेकिन वेतन नहीं देंगे। एकीकृत बिहार से हम लड़ रहे हैं। राज्य अलग होने के बाद एक कमेटी बनी और कमेटी ने अनुदान देने का अनुशंसा किया। अनुदान मिल रहा है, वो अनुदान भीख होता है। आप कहीं पूछिए, अनुदान भीख होता है। उसके दया पर वो जब चाहेगा देगा, जब चाहेगा बनेगा। और शिक्षक भीख लेने के आदी नहीं होते हैं, इसलिए हमको वो अच्छा नहीं लगता है। हम अधिग्रहण की मांग के लड़ रहे हैं। इसके लिए सदन से लेके सड़क तक हम संघर्ष कर रहे हैं। सरकार के सेक्रेटरी ने, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने कार्मिक को पत्र लिखा 11/10/2021 को कि वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने की नियमावली बनाकर शिक्षक कर्मियों को सरकारी कर्मी के समान वेतनमान दिया जाए। कार्रवाई नहीं हो रही है, उसी के लेकर यह धरना हो रहा है। और हमारी केवल एक सूत्री मांग है, वो है अधिग्रहण। एक मांग है, केवल एक मांग है, एक हमारी हो सरकारी। बस यही हमको कहना है।